हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर हैं। और बांग्लादेश में 30% जो है वो कोटा रिज़र्व किया गया था आर्मी के लोगों के लिए। और टोटल 56% रिजर्व है और इसी में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें से 30% जो है वो आर्मी के लोगों के लिए है और आई गेस 2% जो है वो डिसेबल लोगों के लिए है। और इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो मिल के 56% बनता है, और जिसमें से कि 44% सिर्फ आम लोगों के लिए था कि वो सरकारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। एक टाइम तक तो ये चीज़ बर्दाश्त की गई, लेकिन फिर स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली वो सड़कों पे आ गए, क्योंकि जॉब्स का फुकदान था ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स चाहते थे कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, सबके लिए ओपन मेरिट हो, सब ओपन मेरिट पे अप्लाई करें ताकि हर बंदे को बराबर का मौका मिल सके जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। और गाइज़, ये तभी से कोटा सिस्टम शुरू हुआ था जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। और उस टाइम पे जिन लोगों ने लड़ा, आर्मी थी जो, उनको अगर सीट रिज़र्व दी जाएँ या उनके बच्चों को दी जाएँ तो वो तो चलो समझ सकता है बंदा बात कि ठीक है, मानने में आता। बट अगर उनके भी आगे बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी आगे सीट्स दी जाएँ तो वो ओबियसली कहीं न कहीं अनफ़ेयर लगता है कि इतना लंबे टाइम तक इस चीज़ को क्यों चलाया जा रहा है। जबकि फ्रीडम फाइटर्स तो वो थे जो लड़ भी चुके और कब के ज़मीन के नीचे होंगे। और खैर, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चलते रहे, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है शहीद भी हुए, उनकी डेथ हुई, और कई थे जो ज़ख्मी हुए। और काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सी सिचुएशन रही, पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया बांग्लादेश के स्टूडेंट्स पे भी। स्टूडेंट्स ही थे इसके मतलब प्रोटेस्ट में ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं को ओबियसली दिक्कत थी इस चीज़ से। तो प्रोटेस्ट चलते रहे इस चीज़ पे कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो। एक टाइम पर आके शेख हसीना को इस चीज़ का आइडिया हो गया कि अब कोटा सिस्टम मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे और एक टाइम पे जाके ये मेरे अगेंस्ट चीज़ें जाएंगी। और शेख हसीना ने डरते हुए उस टाइम प्रेशर में आके सोचा कि मैं अलाउ कर देती हूँ कि ठीक है ओपन मेरिट होगा। ऑलरेडी ये 2-3 दफ़ा हट के दोबारा लगा भी है, मतलब एक आध दफ़ा हटा भी था, फिर लगा, फिर शेख हसीना ने दोबारा से लगाया, फिर हटा, बट इसे दोबारा इसी तरह ये चीज़ चलती रही। और अब स्टूडेंट्स ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये दोबारा से चीज़ शेख हसीना की हुकूमत में दोबारा से क्यों लाई गई है। और इस तरह करते करते एक टाइम आया कि स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया। शेख हसीना ने फिर एक टाइम पे अनाउंस कर दिया कि ठीक है, हम ओपन मेरिट रखेंगे, मतलब आर्मी के लोगों के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये अलग से 30% नहीं होगा। और लेकिन उस टाइम पे बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना ये था कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कत्ल किया गया है, मतलब उन्हें मारा गया है, ज़ख्मी किया गया है, उन पर जुल्म हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा। एक टाइम पे स्टूडेंट्स ने फिर ये तक डिमांड की कि अब शेख हसीना रिज़ाइन देगी तो हमारा जो है वो मुतालबा पूरा होगा, अदरवाइज़ हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उस दौरान उन्हें स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया, डराया भी गया, सब कुछ किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे। और फिर एक टाइम पे शेख हसीना को जाके भी रियलाइज़ हुआ, और आर्मी थी जो वहाँ की आर्मी चीफ, उन्होंने भी कहा, वार्निंग दी शेख हसीना को कि अब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप छोड़कर चली जाएं, क्योंकि अब हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जिस पर जाके शेख हसीना को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि जब आर्मी चीफ ने ये बात बोल दिया तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जिस पर शेख हसीना ने जो है रिज़ाइन दिया और अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ के वो मे बी इंडिया शायद चली गई। सुनने में यही आ रहा है अभी तक कि वो इंडिया चली गई। और गाइस, एक मोमेंट ऐसा भी आया था जब लोग शेख हसीना के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है उस तक में घुस चुके थे, और उसकी शेख हसीना की प्राइवेट चीज़ें और जितना सामान वहाँ पे पड़ा था, कोई कुछ उठा के ले गया, कोई कुछ उठा के ले गया, और ये सब चीज़ें भी वहाँ पे थोड़ी हुई। इस तरह का एक सीन पाकिस्तान में भी वैसे हुआ था, बट बांग्लादेश में वो कोई शायद अलग ही लेवल पे हुआ। और जो वहाँ के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका तक स्टैचू था एक, उस तक को तोड़ दिया गया, और ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोग एक बार फिर से कामयाब हो गए अपनी आज़ादी को हासिल करने में। बांग्लादेश के लोगों का काम कहीं ना कहीं हिस्ट्री में तो लिखा जाएगा कि जब भी इन्होंने आज़ादी डिमांड की है, इन्होंने छीनी है आज़ादी। मतलब ऐसा नहीं कि पीछे हट गए, आज़ादी इन्होंने ली है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानियाँ इनको देनी पड़ी हों।
और बस ये है कि इनके बांग्लादेश के लोगों में जज्बा है, बहुत ज़्यादा है, और ये इनकी एक ख़ासियत है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। स्पेशली जो लोग बांग्लादेश से अगर कोई देखें तो वो लाजमी बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, और अब वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। अच्छा लगेगा मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।